स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका फिक्स मेथड और दूसरा है आपका फ्लैक्चुएट मेथड। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स दी हुई है तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पहले फिक्स मेथड देखते हैं। फिक्स मेथड में पहला अकाउंट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपके पास तीन पार्टनर दिए हुए हैं तो फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे आप। पर्टिकुलर ABC डेबिट साइड, पर्टिकुलर ABC ये आपकी होगी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर बैलेंस का मतलब आपके कैपिटल के बैलेंस से है क्योंकि आप कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद दूसरा आइटम इधर आएगा बाय कैश करके। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में टू कैश करके ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करते हैं। बैलेंस कैश डाउन निकालने के लिए आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वही टोटल आपका डेबिट साइड में आएगा और टोटल में से डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो आप माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर से आपका बैलेंस कैश डाउन निकल आएगा। दूसरा अकाउंट जो बनता है वो है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहेगा। पर्टिकुलर ABC ये आपकी डेबिट साइड, पर्टिकुलर ABC वो आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ भी आप स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट के बैलेंस से है, बट यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा होगा इफ एनी, अगर है तो। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल का बैलेंस आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, बट करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर बैलेंस दिया हुआ है तो आप लिखेंगे और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में आपका आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो वो क्रेडिट में आएगा। पार्टनर को सैलरी अलाउ करते हैं तो वो भी क्रेडिट में आएगा। बाय कमीशन, अगर कोई पार्टनर कमीशन अलाउ करते हैं तो वो भी क्रेडिट में आएगा। और फाइनली प्रॉफिट शेयर ये भी आपका क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी, यहाँ भी बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट के बैलेंस से ही है। होता ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पार्टनर का किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, डेबिट भी और आपका क्रेडिट भी। तो क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दिया हुआ है किसी पार्टनर का तो वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेबिट साइड में आपका आएगा टू ड्रॉइंग। अगर पार्टनर कोई ड्रॉइंग करते हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे। उस ड्रॉइंग के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है तो वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा। और अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई लॉस शेयर है तो वो भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। बैलेंस कैश डाउन निकालने का तरीका सेम रहेगा जैसे हमने कैपिटल अकाउंट में निकाला था। हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वही टोटल हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर से ये हमारा क्रेडिट डाउन निकल आएगा। फ्लैक्चुएट मेथड देखते हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लैक्चुएट दी हुई है तो एक ही अकाउंट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। पर्टिकुलर ABC डेबिट साइड, पर्टिकुलर ABC ये आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आप वही सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर बैलेंस का मतलब कैपिटल के बैलेंस से है। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप पार्टनर को कैपिटल को इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, अगर पार्टनर को सैलरी अलाउ करते हैं वो भी क्रेडिट में आएगा। कमीशन दे रहे हैं तो क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट शेयर है पार्टनर का वो भी क्रेडिट में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये सभी आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं जो वहां से ट्रांसफर होकर आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। डेबिट साइड में अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो आएगा। उस ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो वो भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। और अगर एप्रोप्रिएशन का लॉस शेयर आता है तो वो क्रेडिट से ट्रांसफर होकर आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। बैलेंस कैश डाउन निकालने का तरीका आपका सेम रहेगा। पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वही टोटल आप डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर से ये आपका बैलेंस कैश डाउन निकल आएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C were partner in a firm sharing profit in ratio 2:1, have capitals rupees 80,000, 70,000, 50,000, interest on capital allowed at 10% per annum,
be entitled a salary of rupees 10,000 per annum. Profit for the year after charging base salary was rupees 80,000. 10% of the net profit transferred to reserve account. Drawing of the partners were rupees 10,000, 8,000 and 6,000, on which interest charged at 6% per annum. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account if they were fixed or they were fluctuate. तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी गिवन है, तो पहले आप बी प्रॉफिट लिखेंगे 80,000 और इसमें ऐड करेंगे बी की सैलरी 10,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 90,000। दूसरा आइटम इधर आपका आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। ए, बी और सी। ड्राइंग गिवन है आपको 10,000, 8,000, 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। और आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम भी हम लेते हैं, जो कि आपका आएगा 6/12, या आएगा 300, 240 एंड 180। इंटरेस्ट आप इधर लिख देंगे 300, 240, 180, टोटल आपका आ जाएगा 720। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है 10% की रेट से। 80,000 का 10% 8,000, 70,000 का 7,000 और 50,000 का 10% 5,000। टोटल आपका आ जाएगा ये 20,000। तो बीज कैपिटल अकाउंट, इसमें आप लिखेंगे सैलरी। सैलरी हम बी को अलाउ कर रहे हैं 10,000। इसके बाद हम एक रिजर्व भी बना रहे हैं। रिजर्व के लिए लिखा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो मैं फिर याद दिला दूं स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट जो हम ये अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं, ये होगा हमारा जो प्लस माइनस करने के बाद आएगा। तो 90,000 का 10% हम रिजर्व में भेजेंगे 9,000। फाइनली हम यहाँ पर निकाल देंगे टू प्रॉफिट शेयर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी में। टोटल आप करेंगे, ये आपका आएगा 90720, 90720। डेबिट का टोटल है आपका 39,000। आप इससे लेस करेंगे तो ये आपका आएगा 51,720। ये आपका प्रॉफिट शेयर आ गया। इस प्रॉफिट शेयर को आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एबीसी का रेशो आपको गिवन है 2:1, टोटल हो गया 5। ए का शेयर 2/5, बी का 2/5 और सी का 1/5 इंटू डिविजल प्रॉफिट है 51720, 51720, 51720। ये आपका आएगा 20688 और आपका 10344। पहले दो पार्टनर का ए और बी का रहेगा 20688, 20688 और इसका आ जाएगा 10344। अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं हम। पहले फिक्स मेथड से करते हैं। फिक्स मेथड में हमारे दो अकाउंट बनेंगे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है आपको, तो कैपिटल आपको गिवन है 80, 70 और 50। आप लिखेंगे 80,000, 70,000,
50,000। हम फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इस फिक्स कैपिटल को सिर्फ दो ही आइटम चेंज कर सकते हैं, वो है एक तो एडिशनल कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, बट वो दोनों ही इस क्वेश्चन में आपके पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 80,000, 70,000, 50,000, यही टोटल आप डेबिट साइड में लिखेंगे 80,000, 70,000, 50,000 और डेबिट साइड में आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। जितना आप ब्रॉट डाउन था वही आपका कैरिड डाउन आ जाएगा, कैपिटल आपकी फिक्स हो जाएगी। दूसरा अकाउंट इसमें बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम पर भी बताया था, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस अगर है तो इसके लिए आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़कर आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इससे पहले आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट। तो एप्रोबेशन की जो डेबिट के आइटम थे वो आप क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट वाला आइटम आप डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। तो डेबिट साइड में आपने अलाउ किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपने अलाउ किया था 8,000, 7,000, 5,000। इसके बाद आपने पार्टनर को अलाउ की है सैलरी। सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है 10,000। इसके बाद आपने एक रिजर्व बनाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजर्व जो है वो आपका न्यूली क्रिएटेड है, अभी आपने बनाया है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट शेयर। ये एप्रोबेशन के हम डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयर है आपका 20688, 20688 और 10344। डेबिट में सिर्फ दो ही आइटम आते हैं। पहला है आपका ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग आपको गिवन है 10,000, 8,000, 6,000। दूसरा आइटम आपका आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है, आपने कैलकुलेट किया था 300, 240, 180। इसके बाद आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ये आपका आएगा 28688, ये आपका आएगा 37688 और 15344। यही टोटल आप इधर लिख लेंगे 28688, 37688 और 15344। यहाँ पर आप निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन आपका टोटल में से जो डेबिट में आप अमाउंट अलाउ कर चुके हैं उनको माइनस करने के बाद आएगा। तो एक ही डेबिट में आपने अलाउ किया है 10,300, आप इसे 10,300 लेस करेंगे तो शॉर्टेज ये आपकी आएगी 18388। यही आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। बी का डेबिट साइड का टोटल है 8240, आप टोटल से 8240 कम कर देंगे तो ये आपका आएगा 29448। इसी तरह से सी का डेबिट का टोटल बनता है 6180 और 6180 माइनस करेंगे तो ये शॉर्टेज आपको बचेगी 9164। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल सकते हैं। चलिए अब फ्लैक्चुएट मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर कैपिटल आपकी फ्लैक्चुएट है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल का बैलेंस आप लिखेंगे, ये है आपका 80,000, 70,000, 50,000। बैलेंस लिखने के बाद
फिर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, और एप्रोवेशन के जो डेबिट में आइटम्स है वो सारे आपके क्रेडिट में आएंगे रिजर्व को छोड़कर, और जो क्रेडिट के आइटम्स है वो आपके डेबिट में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा। बस ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। तो अभी आपने डेबिट में अलाउ किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये था आपका 8,000, 7,000, 5,000। फिर आपने अलाउ की है सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है 10,000, रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर है आपका 20688, 20688 और 10344। इसके बाद डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू ड्राइंग, ड्राइंग है आपकी 10,000, 8,000 एंड 6,000। दूसरा आइटम इधर आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये है आपका 300, 240 एंड 180। इसके बाद आप टोटल करेंगे, टोटल आपका ये आ जाएगा 108,688। इधर का टोटल होगा आपका 107,688 और ये आपका आएगा 65344। 108,688, 107,688, 65344। यहाँ पर आप निकालेंगे टोटल बैलेंस कैरी डाउन। इधर का टोटल 10,300 है, आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 388,898,388। बी का टोटल 8240 है, ये आप माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 448 और 99,488। सी का टोटल डेबिट है 6180, आप माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 164,59,164। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABC और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 हैव कैपिटल ₹1,60,000 40,000, interest on capital allowed at 10% per annum. A and B each entitled a monthly salary of ₹250. C entitled a commission of ₹4,000 per annum. Drawing of the partners were ₹10,000, 8,000, 6,000, on which interest charged at 6% per annum. Profit for the year was ₹1 lakh. 10% of the profit kept into reserve account. Interest on drawing calculated ₹500 to A, 300 to B, and ₹200 to C. Current account balances were A क्रेडिट है 6,000, B का डेबिट है 5,000 और C का गिवन है आपको 4,000. Prepare profit and loss application account and partners capital account if they were fixed or they were fluctuate. तो स्टूडेंट्स हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो कि आपको गिवन है 1 लाख। दूसरा आइटम आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है 500, 300, 200, अमाउंट में आपका आ जाएगा 1,000। डेबिट साइड में आप अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से जो आपका आएगा 10,000, 6,000, 4,000, अमाउंट में आपका आ जाएगा 20,000। सैलरी आप अलाउ करेंगे और बी को जो कि मंथली मिल रही थी 250, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पार्टनर की सैलरी आएगी 3,000, 3,000 और अमाउंट में आपका आ जाएगा 6,000। सी को आप कमीशन अलाउ करेंगे जो कि आपको 4,000 पर एनम मिल रहा है। प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व में भेजना है। 1 लाख का 10% आपका आएगा 10,000। आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 1 लाख 1,000, यही आप डेबिट साइड में लिखेंगे और 40,000 इसमें से लेस करने के बाद आपका प्रॉफिट शेयर आएगा 61,000। इस प्रॉफिट शेयर को आप ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो 5:3 है तो ये आपका आएगा 30,500, 18,300, 12,200। एक चीज स्टूडेंट्स आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनते हैं तो ये सभी आइटम्स आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
और अगर फ्लैक्चुएट मेथड से बनते हैं तो ये सभी आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है आपको कमीशन, तो मैंने यहाँ पर सी का कैपिटल ऑब्लिक करंट लिख दिया है। ऐसे ही आप हर एक आइटम के लिए लिख सकते हैं। अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं पहले फिक्स मेथड से। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपका बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस आएगा जो है आपका 1,60,000, 40,000। इस फिक्स कैपिटल को चेंज करने वाले दो आइटम हैं, एक आपका एडिशनल कैपिटल जो क्रेडिट में आता है, दूसरा ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल जो आपका डेबिट में आता है। बट फिलहाल दोनों नहीं दिए हुए हैं, तो आप टोटल करेंगे 1,60,000, 40,000, यही आपका डेबिट में आ जाएगा 1,60,000, 40,000। और यहाँ पर आप निकाल देंगे टू बैलेंस कैरेक्टर जो कि आपका आएगा 1,60,000, 40,000। फिर दूसरा अकाउंट आपका बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो आपको लिखना है, वरना नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस है। करंट अकाउंट बैलेंसेस ए का दिया हुआ है क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का क्रेडिट है 6,000। बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखना होगा आपको, बी का बैलेंस क्रेडिट नहीं डेबिट दिया हुआ है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी का डेबिट साइड में आ जाएगा 5,000। और सी का बैलेंस 4,000 दिया हुआ है, बट डेबिट क्रेडिट कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम नॉर्मल बैलेंस जो है वो आपका क्रेडिट लेकर चलते हैं, तो सी का क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा 4,000। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाकी जो आइटम्स आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएंगे, तो डेबिट वाला आइटम हम क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। आपने डेबिट में अलाउ किया है इंटरेस्ट और कैपिटल जो आपका है 10,000, 6,000 एंड 4,000। इसके बाद सैलरी पार्टनर को अलाउ की गई है ए और बी 3,000, 3,000। सी को कमीशन अलाउ किया है बाय कमीशन, ये आपका आ जाएगा 4,000। रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, आपका प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर हो जाएगा जो आपका आया था 30,500, 18,300 एंड 12,200। डेबिट साइड में एक तो आपकी ड्राइंग आएगी, तो ड्राइंग गिवन है आपको 10,000, 8,000 एंड 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपको 500, 300 और 200। इसके बाद आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ये आपका आ जाएगा 33, 43, 49,500, 27,300, 24,200। यही टोटल आप डेबिट साइड में लिखेंगे। ए का 49,500, बी का 27,300, सी का 24,200। फिर आप यहाँ पर निकालेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन निकालने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। ए का डेबिट साइड का टोटल है 10,500 और हमें इस टोटल को करना है 49,500। तो 49,500 में से 10,500 आप लेस करेंगे, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 39,000। इसके बाद बी का टोटल करेंगे। बी का डेबिट साइड का है 13,300। 27,300 में से 13,300 निकाल देंगे, तो ये आपका आएगा 14,000।
सी का 24,200 है टोटल, और सी की डेबिट साइड का बनता है 6,200, तो 24,200 में 6,200 लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,000। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस आपका आएगा 1,60,000 40,000। इसके बाद इसके क्रेडिट साइड में जो आइटम्स आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होकर आएंगे, डेबिट वाले आइटम क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 6,000 4,000, बाय सैलरी ए और बी में आएगा 3,000 3,000, बाय कमीशन से सी को मिल रहा है 4,000, रिजल्ट ट्रांसफर होगा नहीं। इसके बाद बाय प्रॉफिट शेयर 30,500 18,300 12,200। डेबिट साइड में आपका आएगा टू ड्राइंग 10,000 8,000 6,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 300 200। इसके बाद आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ए का टोटल आएगा 1,43,500, बी का टोटल आएगा 87,300 और सी का टोटल आ जाएगा 60,200। यही टोटल आप डेबिट साइड में लिखेंगे। ए का डेबिट साइड का टोटल बनता है 10,500, 143,500 से आप 10,500 लेस करेंगे तो ए का बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा 1,33,000। इसी तरीके से बी का डेबिट साइड का टोटल बनता है 8,300, तो 87,300 से आप 8,300 लेस करेंगे तो बी का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 79,000। सी का डेबिट साइड का टोटल बनता है 6,200, तो 60,200 से 6,200 लेस करेंगे तो सी का कैरी डाउन आपका आ जाएगा 54,000। बस स्टूडेंट्स आपको यही ध्यान रखना है कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है तो इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस एंटर नहीं होंगे क्योंकि वो फिक्स मेथड में यूज होते हैं।